हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू जेंग और हुआ टानमिंग एक दूसरे के खिलाफ अटैक कर देते, और जब उनका अटैक एक दूसरे से क्लैश होता है तब कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है। तो चैप्टर नंबर 50 की स्टार्टिंग होती है। डिस्पल्स बोल रहे होते कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन कहाँ गया, क्या ये ऐसे बकवास कर रहे थे। तो दूसरा डिस्पल बोल रहे होते क्या इन्होंने ऑन पर्पस किया, इतना ज्यादा वेट किया इन्होंने एक अटैक करने के लिए। जो मोयूजिन होती है वो बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और कांप रही होती है। पीटियान यहाँ बोल रहे होते कि जूनियर सिस्टम हो, तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो गलत नहीं बता रही है तुम्हें। ये दोनों फुल स्वॉर्ड इंटेंट तक पहुंच गए हैं। मोयूजिन बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से कांप रही होती है, उसे बड़ा ज्यादा डर लग रहा होता है। पीटियान यहाँ बोल रहे होते कि वो दोनों मेरे से फाइट करेंगे ही, अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद, इसमें कोई रश नहीं है। पैट्रियाच बड़े ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है इन दोनों ने एनलाइटमेंट को पा लिया स्वॉर्ड इंटेंट की, वो भी सेम टाइम पे। एल्डरजू बोल रहा होता है तो अच्छा, इसलिए कोई साउंड सुनाई नहीं दी है किसी को भी। पैट्रियाच हंस रहा होता है, फिर वो बोल रहे होते हैं कि इन्होंने जो नॉइस है उसको एलिमिनेट कर दिया है। पैट्रियाच बोल रहे होते हैं इन्होंने नॉइस को गायब नहीं किया है, इन्होंने जो इनके अराउंड स्पेस है उसको ही मोड़ दिया है, और जैसे स्पेस मोड़ा तो उसने सारी साउंड को अपने अंदर खींच लिया। फिर लू जेंग और हुआ टानमिंग बैठ जाते हैं। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, कौन जीता, क्या ये फाइट करेंगे अब की नहीं करेंगे। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे थे बड़ा ज्यादा अजीब है, उन्होंने एक ही बार एक दूसरे की तरफ अटैक किया, फिर ये मेडिटेट करने लग पड़े और कल्टीवेट करने लग पड़े। तो जो रेफरी होता है हवा में, वो बोल रहा होता है कि चुप रहो, लू जेंग और हुआ टानमिंग जो है वो एनलाइटमेंट की प्रोसेस में है, जो भी नॉइस मचाएगा उसको क्यूंगन सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। लू जेंग ने अपनी आईज क्लोज की होती है, जब वो अपनी आईज को ओपन करता है तो वो अपने आप को एक प्लेस पे पाता है जहाँ पे बड़ी ज्यादा स्वॉर्ड्स होती हैं। लू जेंग सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ और ये स्वॉर्ड कहाँ से आई, और वो सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर मैं इन सभी स्वॉर्ड्स को खा जाऊंगा। तो यहाँ पे तो जुआन, लिंग और इमोर्टल टायर वेपन्स भी हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर सकता हूँ। फिर वो एक स्वॉर्ड की तरफ देखता है और बोलता है कि ये स्वॉर्ड तो मुझे डिवाइन वेपन लग रही है। फिर लू जेंग उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है। लू जेंग बड़ा ज्यादा जोर लगा रहा होता है पर वो निकल नहीं रही होती है। लू जेंग फिर अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके निकालने की कोशिश करता है पर वो फिर भी नहीं निकलती है। तो फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है कि ये स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन है और ये एक होली प्लेस है हर स्वॉर्ड मैन के लिए। तुम बड़े ज्यादा लकी हो कि तुम्हें चांस मिला यहाँ पे आने के लिए। और जो स्वॉर्ड्स हैं ये प्रोजेक्शंस है जो स्वॉर्ड मैन है उनकी स्वॉर्ड की, पूरी दुनिया में स्वॉर्ड मैन होते हैं ये उनकी स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। अगर ये जुआन टायर वेपन भी होगी फिर भी तुम इसे नहीं निकाल पाओगे। लू जेंग पूछता तुम कौन हो, तो वो आवाज बोलती कि मैं कौन हूँ। वो हंसता है फिर और बोलता कि मैं तुम्हारे माइंड में हमेशा था और तुमने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया। तो लू जेंग बोलता ग्रीन ड्रैगन, क्या तुम ग्रीन ड्रैगन हो। फिर लू जेंग को ग्रीन ड्रैगन दिखा देता और वो बोलता कि हाँ मैं ग्रीन ड्रैगन हूँ जो कि तुम्हारे माइंड में हूँ। लू जेंग बोलता कि रूल्स क्या स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन के, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो ग्रीन ड्रैगन बोलता कि जो स्लॉटरिंग होता है, मारना और काटना होता है, वो हर बार बुरा ही नहीं होता है, अगर उसे सही तरीके से यूज करें तो उसको जस्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और तुम्हारा जो टास्क है वो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्लाइंब करना है इस माउंटेन को और अपनी स्वॉर्ड को गार्ड देना है। लू जेंग बोल रहा था कि ये स्वॉर्ड्स दूसरे पीपल के द्वारा यहाँ पे डाली गई हैं। तो ड्रैगन बोलता है ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी बड़ा। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी यहाँ पे स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन में आने की तो दूसरों के पास क्यों नहीं होगी, पर तुम कितना ऊंचा पहुंच सकते हो इस माउंटेन में वो डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटीज पे। लू जेंग बोलता है कि चढ़ना ही है तो इसमें हार्ड क्या होगा। ड्रैगन हंसता और बोलता है हार्ड, चलो देखते हैं तुम क्या करते हो। हाँ, और ऑफ कोर्स अगर तुम ज्यादा ऊपर जाओगे तो तुम्हें अच्छे ज्यादा अवार्ड्स मिलेंगे। फिर लू जेंग थोड़ा सा चलता है और जो स्वॉर्ड्स होती हैं उनसे इंटेंट रिलीज होने लगता है, लू जेंग की तरफ आ रहा होता है। लू जेंग बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड इंटेंट है, क्या ये लो ग्रेड जुआन टायर वेपन्स के मास्टर्स रिलीज कर रहे हैं मेरी तरफ। इन्होंने स्वॉर्ड इंटेंट को सिर्फ मैरो रिफाइनिंग स्टेज में ही लर्न कर लिया था। फिर लू जेंग भी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और अपना स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज करता है जो कि होता है शैटरिंग स्वॉर्ड इंटेंट, और बाकी स्वॉर्ड के स्वॉर्ड इंटेंट को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उन स्वॉर्ड में से छोटी छोटी लाइट्स आ रही होती हैं उसकी तरफ। लू जेंग बोल रहे होते चमकने वाली उड़ने वाली चीजें क्या है। तो ड्रैगन बोलता है ये जो ग्लोइंग पार्टिकल्स हैं ये स्पिरिट्स हैं जो कि इन स्वॉर्ड में है। ये स्वॉर्ड में इसलिए होती है ताकि स्वॉर्ड के पास उसका अपना माइंड हो सके। ये जो होता है ये थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप होता है और फिर एक बड़ी स्वॉर्ड स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार ये पार्टिकल्स तुम्हें ज्यादा अमाउंट में मिल जाए तो तुम अपनी स्वॉर्ड बॉडी को भी ग्रो कर सकते हो। लू जेंग माउंटेन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे आगे बढ़ ज्यादा स्वॉर्ड स्पिरिट एसेंस मिल गया है। जो स्लॉटर माउंटेन है ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है चढ़ने के लिए जैसा मैंने सोचा था। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि तुम अभी इसलिए बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट कुछ ज्यादा हाई नहीं है। मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम्हारी जो लिमिट होगी वो इस माउंटेन के हाफ पोजीशन तक होगी, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन में आने के लिए, और ये ठीक भी है तुम्हारे हिसाब से। लू जेंग सोच रहा होता नहीं, मैं यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को पुट नहीं कर सकता, मुझे आगे जाना है। फिर एक स्वॉर्ड वाइब्रेट कर रही होती है। लू जेंग सोचता है ये तो एक इमोर्टल स्वॉर्ड है। फिर उस स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड बॉडी बाहर आ जाती है जिसको हम स्वॉर्ड स्पिरिट भी बोल सकते हैं। वो लू जेंग की तरफ आ रही होती है अटैक करने के लिए। लू जेंग सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है, अब क्या स्लॉटर
स्वॉर्ड माउंटेन में स्पिरिट्स भी होती हैं। तो जो ड्रैगन होता है बोलते नहीं, ये एक स्पिरिट नहीं है, ये एक मैच्योर स्वॉर्ड स्पिरिट है, इसको तुम मारोगे तो तुम्हें भी स्वॉर्ड स्पिरिट एसेंस मिलेगा। फिर लूजंग उससे फाइट करने लग पड़ता है। लूजंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि अब मुझे ट्राई करना पड़ेगा असलियत में। फिर लूजंग स्लैश कर देता है उसकी साइड और जो स्पिरिट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो स्पिरिट का एसेंस होता है वो लूजंग की तरफ आ जाता है। फिर ऐसे लूजंग फाइट करता रहता है अलग अलग स्पिरिट से, जो की होती है टाइगर, स्नेक और क्रोकोडाइल, जो की हिप्पोपोटामस की तरह लग रहा है। लूजंग थक के नीचे बैठ जाता है और जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि वो बच्चे, तुम्हें फील हो रहा है जो तुम्हारे अंदर एसेंस गया है, तुम इतने भी बुरे नहीं, तुम आधे रास्ते तक पहुंच गए हो, अब तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे ग्राउंड में डाल देना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन के साथ एक हो जाओगे और तुम्हारे पास इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिनको तुम काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो लूजंग बोलता है यहाँ पे डालना, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे टॉप पे डालनी है अपनी स्वॉर्ड। ड्रैगन बोलता है टॉप पे, फिर वो हंसता है, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रेंथ ही होती है लास्ट में जो कामयाब होती है इस दुनिया में। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारी डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम कितना ज्यादा किसी चीज को करना चाहते हो, पर तुम्हारे पास अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो तुम उस चीज को नहीं कर सकते। तो लूजंग अजीब सा मुंह बनाता है और बोलता है नहीं मुझे करना ही है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। फिर लूजंग आगे बढ़ता रहता है और एक स्वॉर्ड की तरफ देखता है। लूजंग सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे लो ग्रेड जुआन टायर स्वॉर्ड्स क्या कर रही हैं। लूजंग बोलता है देखो ड्रैगन, मैं बोल रहा था ना कि मैं अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो कोई अपने लो ग्रेड जुआन टायर स्वॉर्ड को भी लेके आया है। तो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है ये बताऊं इसलिए क्योंकि ये याओये क्लैन का है। ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात है कि वो एक लो ग्रेड जुआन टायर वेपन को यहाँ पे ला सकते हैं। जो पीपल होते हैं याओये क्लैन के वो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका जो क्लैन है वो बड़ा ज्यादा डेंजरस और डरावना है। जब एक बच्चा पैदा होता है याओये क्लैन का तो उसकी की जो होती है वो ह्यूमन स्काई रेलम के कल्टीवेटर के बराबर होती है और उनके पास बचपन से नेचुरल स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। लूजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि नेचुरल स्पिरिट होती है बचपन से और स्काई रेलम में होते हैं वो। तो जो ड्रैगन होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये जो दुनिया ये बहुत बड़ी है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम इमेजिन ही कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई क्लैन है जो कि याओये क्लैन की तरह स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम ये सोच ही सकते हो कि दुनिया कितनी बड़ी है, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जितना तुम्हारा टैलेंट और लक है मुझे लगता है कि तुम इससे ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स को पा सकते हो। लूजंग को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा होता। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि इस बच्चे की जो विल है वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा है और या फिर मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। लूजंग बोलता है ग्रीन ड्रैगन, तुमने जैसा बोला कि मैं एक बड़े ज्यादा लो स्टेटस में पैदा हुआ हूँ और तुमने ऐसा बोला कि मैंने कुछ अचीवमेंट्स पाई हैं किंग इंसेक्ट में, पर मैं इन अचीवमेंट से खुद के ऊपर प्राउड नहीं फील करूंगा। मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, मैं और रेस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा हमेशा। जो ड्रैगन होता है वो सोच रहा था कि बच्चा बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर ये ऐसा ही है तो मुझे लगता है कि मैं अपने बाकी के भाइयों को भी उठा सकता हूँ, पर चलो अभी हम क्या ही कर सकते हैं, देख ही सकते हैं इसको। फिर लूजंग आगे की तरफ बढ़ता और एक स्वॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है। वो स्वॉर्ड हिल रही होती है बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से और एक स्वॉर्ड इंटेंट का स्लैश लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो कोई भी स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं है, क्या ये स्लैश सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट से आया। फिर लूजंग भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उस सिंगल स्लैश के लिए बड़ा ज्यादा स्लैशेस कर देता है और उसे तोड़ देता है। वो स्वॉर्ड फिर भी कांप रही होती है तो लूजंग सोच रहा होता है बड़ा ज्यादा अजीब है, ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा कांप क्यों रही है। फिर वो स्वॉर्ड होती है वो कन्वर्ट होने लग पड़ती है किसी चीज में। जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो स्पिरिट है स्वॉर्ड की एक ह्यूमन की शेप ले रही है। वो स्वॉर्ड स्पिरिट धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लग पड़ती है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट एक फॉर्म को ले रही है, फिर बाद में वो स्वॉर्ड पूरी तरह से एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। भाई क्या ही लग रही है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है, अब मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। क्या बोल रहे हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट ये सुंदर सी वुमेन क्यों बन गई है। ड्रैगन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट जो है एक लड़की है और मुझे ऐसा लग रहा है ये मास्टर लॉन्ग स्वॉर्ड याओये क्लैन की। लूजंग बोलता है सच्ची, पर ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है याओये क्लैन के सोल्जर्स और जनरल की, ये तो बड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल है इंसानों के मुताबिक भी। भाई लूजंग भी पिघल रहा है। लूजंग बोलता है इसका क्या मतलब, ये लड़की कहीं पे जिंदा होगी। तो ग्रीन ड्रैगन बोलता है हाँ, जो मास्टर्स है यहाँ पे हर एक स्वॉर्ड के जो कि स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन में है वो सभी जिंदा है। जो मर जाते हैं उनके ब्लेड जो होते हैं वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन में चले जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। अगर इस लड़की की स्वॉर्ड यहाँ पे है तो इसका मतलब ये कहीं पे जिंदा होगी इस वर्ल्ड में। लूजंग बोलता है अच्छा ये स्वॉर्ड स्पिरिट याओये क्लैन की किसी की है तो मैं इसको याओये बोलूंगा। वो लड़की होती है वो उसकी स्वॉर्ड के साथ मर्ज हो जाती है और उसकी स्वॉर्ड में एक अलग ही गोल्डन और रेड कलर का ऑरा फैल रहा होता है और उसकी पूरी स्वॉर्ड को सराउंड कर रहा होता है। फिर लूजंग आगे की तरफ बढ़ता रहता है और उसे बड़ी ज्यादा स्वॉर्ड दिखाई देती है ऊपर माउंटेन के ऊपर। तो वहां पे उसे एक स्वॉर्ड दिखाई देती है ब्लू कलर की जो कि ग्लो कर रही होती है। लूजंग बोल रहा होता है कि ये तो एक डिवाइन वेपन है। लूजंग उसकी साइड देखने लगता है तो फिर वो जो स्वॉर्ड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक इंसान में। लूजंग बोलता है ये एक और डिवाइन स्वॉर्ड है, पर इसकी जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो रेगुलर डिवाइन स्वॉर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजंग अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ कर देता है। वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही थी कि तुम एक स्काई रेलम के सेकंड लेयर के बच्चे हो और तुम होली स्लोटर स्वॉर्ड
माउंटेन में पहुंच गए हो। लूजंग बोलता तुम एक सिर्फ स्वॉर्ड स्पिरिट हो, तुम बात कैसे कर सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास थोड़ी सी आत्मा का हिस्सा है तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट में। तो वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती हो बच्चे रुक जाओ, यहाँ पे ये कोई प्लेस नहीं है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकते। और लूजंग बोलता मेरा कोई गोल नहीं यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को डालने का, मेरा जो गोल है वो इससे भी ऊपर जाना है। तो वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है इससे ऊपर, मेरा जो गोल था वो भी पे लगाना था उस स्वॉर्ड को, पर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पास कर पाओगे? लूजंग बोलता वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर वो एक दूसरे से फाइट करने लग पड़ते हैं। जो स्पिरिट होती है वो बोल रही होती है कि ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो तुम्हारे स्वॉर्ड टेक्निक्स हैं वो सिंपल ही हैं पर बड़ी ज्यादा अच्छी तरह से रिफाइन की गई हैं, उनमें कोई भी गलती नहीं है, और ऊपर से तुम एक छोटे से स्काई रैलम के सेकंड लेयर के बच्चे हो। तो लूजंग बोलता है इसका क्या मतलब, मैं स्काई रैलम सेकंड लेयर में हूं तो इसका क्या मतलब, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता हूँ? तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट हो जिसके पास थोड़ी सी आत्मा का हिस्सा है। मेरे पास भी स्वॉर्ड स्पिरिट है और मैं ऊपर से यहाँ पे भी हूँ अपनी पूरी सोल के साथ, तुम क्या सोचते तुम मुझे हरा पाओगे? तो वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती हो पागल बच्चे, मैंने ऑलरेडी लर्न कर ली है बड़े ज्यादा स्वॉर्ड्स को, वो भी 100 सालों तक, और ये काफी है तुम्हें डिफीट करने के लिए। फिर वो लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है जिसका नाम होता है फ्लैश फ्रीज, और बोलता है कि मैं तुम्हें फ्रीज कर दूंगा एक आइसक्रीम की तरह, और वो अटैक लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है यही टाइम है योई स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर को आजमाने का। फिर लूजंग भी उसकी तरफ अपना स्वॉर्ड स्लैश कर देता है और उसका मूव गायब हो जाता है स्वॉर्ड स्पिरिट का। स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही होती है पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारा इतना ज्यादा ब्लड लस्ट वाला ओरा कैसे हो सकता है, तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर लूजंग उसकी तरफ अटैक कर देता है और वो स्वॉर्ड स्पिरिट गायब हो जाती है, वो स्वॉर्ड द्वारा माउंटेन में लग जाती है और उसका सेंस लूजंग के पास आ जाता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 50 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।